हम इनकम टैक्स का फॉर्म भरते हैं 2022 का और 23 का। इसमें ये ए से लेके ABCDEFGHIJKLMNO तक है। ये हम सभी पर डिटेल में चर्चा करेंगे और सिंपल आसान भाषा में समझाएंगे। सैलरी बढ़ने से पहले हम मान लीजिए इसको बढ़ने से पहले हमें सैलरी स्लिप, हमारे वो सैलरी जो स्टेटमेंट है पूरे साल की वो होनी चाहिए। मान लीजिए सैलरी मेरी बनती है 7,50,000 रुपये मेरी सैलरी बनती है पूरे साल की। ए में हमने ये मांगा हो भाई ये कितनी बनती है, 7,50,000 रुपये बन गई। बी में आ गया, आप लेस कर सकते हैं इसमें से। अगर आपने ये ट्रैवलिंग कंसेशन लिया हुआ है तो आप इसमें डाल सकते हैं, नहीं लिया तो ऐसे कर सकते हैं आप इसको। हाउस रेंट अलाउंस अगर आप देते हैं, हाउस रेंट अलाउंस पे करते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। आपने रसीद भी साथ में लगानी पड़ेगी। जैसे नहीं करते हैं इसमें, मान लेते हैं कि हम नहीं करते हैं तो नहीं करते। अगर आप करते होते 30,000 50,000 जितने भी आप इसमें लिख सकते थे, इसमें डिडक्शन हो जाती। 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन है ही। अगर ये होते इनका टोटल काउंट करना होता, मान ली इसका ये और है नहीं तो यहाँ 50,000 रुपये ही रह गई। अगर इसमें HRA का या फिर ट्रैवलिंग कंसेशन का होता तो ये जोड़ के यहाँ ज़्यादा आ जाता। मान ली 50,000 ही रह गया, आप अपने हिसाब से कर लेना। अब इसमें से ये डिडक्ट करना है। मान लीजिए इसमें से हमारे ये बच गए 7 लाख रुपये, 7 लाख रुपये बच गए इसमें से। 7 लाख रुपये इसको लेस करने के बाद फिर आ गया सी में अगर आपने कोई इनकम हुई या हाउस प्रॉपर्टी से तो वो इनकम ऐड करनी होती है। मान ली नहीं हुई है मेरी तो मैं यहाँ ये दिखा देता हूँ। टोटल कितना रह गया, पूरा 7 का 7 ही रह गया। नहीं हुई है तो 7 का 7 ही रह गया, 7 लाख। अब आ गया डी, ये आ गया इंटरेस्ट। अगर आपने हाउस लोन लिया हुआ है तो आप 2 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट मेरी बेट ले सकते हैं। आप जो इंस्टॉलमेंट आपकी कटती है हर महीने, उसमें 2 तरह की होता है इंस्टॉलमेंट में। एक आपका इंटरेस्ट जाता है हाउस लोन का और एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट। तो आप उसमें से जो इंटरेस्ट जितना भी दिया हुआ है आप उसमें से इंटरेस्ट यहाँ लिख सकते हैं। मान ले नहीं लिया हुआ है तो मैं यहाँ डाल रहा हूँ कि मैंने नहीं लिया। अगर लिया होता तो आप यहाँ डाल सकते थे आपके 50,000 60,000 70,000 2 लाख रुपए तक, 1 लाख रुपए जितना भी आपका जाता है तो आप इसमें लेस कर सकते थे। तो मान ले नहीं है तो 7 लाख ही आ गया। अगर 1 लाख रुपए होता इंटरेस्ट तो 6 लाख रुपये आ जाता यहाँ, लेकिन ये नहीं है तो 7 का 7 लाख रुपये रह गया। ठीक है। और ई आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इंक्लूडिंग बैंक फ्रॉम इंटरेस्ट एंड अदर डिपॉजिट इन्वेस्ट। अगर और कहीं से भाई आपकी बैंक का इंटरेस्ट आया है और डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आया तो आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे नहीं आया तो हम यही डाल देते हैं। तो टोटल ग्रोस एफ आ गया, ग्रोस इनकम यही आ गया हमारी 7 लाख ही। 7 लाख पे ही अटकी हुई है, कम नहीं हुई। अगर इंटरेस्ट होता तो ये कम हो जाती है, अगर मैंने हाउस लोन लिया होता तो नहीं लिया। अब आ गया जी वाला। जी में क्या है, जी का एक नियम है, आप 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग दिखा सकते हैं। अगर आप एनपीएस के कर्मचारी हैं तो 2 लाख रुपए तक की। तो इसमें हम पूरे में 2 लाख रुपए तक की छूट ले लेते हैं। जैसे जीपीएफ है, जीपीएफ नहीं है हमारा तो हम नहीं डाल लूँगा मैं, एनपीएस वालों को लेंगे। जैसे इसमें जीआईएस आपका जीआईएस कितना कटता है आप चेक कर लेना। जैसे ग्रुप सी का 30 रुपये कटता है तो मैं उसका ही मान लेता हूँ। अलग अलग ग्रुप डी का, ग्रुप बी सी का, ग्रुप बी का एक अलग अलग होता है सभी का, आप अपना चेक कर लेना। जैसे ग्रुप सी का 30 रुपये है तो पूरे साल का बनता है 360 रुपये, 360 रुपये आ गया। अगर आपने LIC ली है, LIC लेनी पड़ेगी नहीं तो आप उसमें आ जाओगे इनकम टैक्स में। मान लीजिए LIC ली है हमने 1 लाख रुपये तक की, मैं इसमें डाल देता हूँ भाई मैंने 1 लाख रुपये तक की LIC में पे करता हूँ हैं। तो और अगर आपने कोई PLI कोई योजना बनाई, ये रीपेमेंट, जैसे ट्यूशन फीस है बच्चों की तो लगभग देते ही हैं। मान लो एक बच्चा है 30,000 रुपये पे करते हैं तो आप 30,000 रुपये यहाँ डाल सकते हैं उसके, वे मैं बच्चों के 30,000 रुपये देता हूँ। तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट है NSC में। और ये लास्ट में आएगा NPS के भी कटते हैं आपके हर महीने। मान लीजिए 60,000 रुपये NPS के कटते हैं तो ये हो गया टोटल। तो इसमें ये जोड़ करना पड़ेगा। तो ये जो टोटल इनका जो जोड़ बनता है 1 लाख, ये बनता है 360, 1,30,000 90, 1,90 और 1,90,360 रुपये, 1,90,360 रुपये ये बन गया इसका जो टोटल। जो हमने छूट 2 लाख रुपये तक की ले सकते थे तो हमारे पास था ही इतना, तो हमने इतना डाल दिया ये। अब आगे एच में भी हम लेस ले सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने लिया हुआ है 25,000 रुपये तक की खुद की, और आप अपने फैमिली मेम्बर्स का भी 25,000 रुपये तक का ले सकते हैं। और अगर 60 साल से उम्र ज़्यादा है, सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये तक का ले सकते हैं। तो हमने नहीं लिया हुआ है। इसमें ये होता है अलग से, अगर आपने लिया तो आप ले सकते हैं। अगर आपने डोनेशन किया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में तो यहाँ भी आप ले सकते हैं, इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। तो हमने नहीं दिया तो नहीं। इंटरेस्ट ऑन बैंक सेविंग इंटरेस्ट है तो आप 10,000 रुपये तक के, जो आपने ये दिखाया था ना इसमें इंटरेस्ट का, जो ये था इंटरेस्ट का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बैंक
इंटरेस्ट। अगर ये आया हुआ आपका ज़्यादा हुआ है तो आप 10,000 रुपये तक इसमें छूट ले सकते हैं। तो ये आ गया, तो लास्ट में आ गया ये, इसका जोड़ करते हैं मगर नहीं है तो इसका है ही नहीं, तो इसका ये आ गया नील। तो आगे आ गया टोटल डिडक्शंस जी और एच, यानी जो जी और एच इन दोनों का जोड़ करते हैं हम, तो हमारा दोनों का जोड़ बनता है 1,90,360 ही बनता है। नहीं तो है ही नहीं, यही आ गया, टोटल इतना ही बनता है। तो हमारी इसमें से तो अब क्या होगा, टैक्स पेएबल इनकम कितनी आएगी, इसमें से ये हमने करना है। फिर 7 लाख है हमारा, ये 7 लाख रुपए में से हम ये निकाल देते हैं 1,90,360 रुपये। तो हमारी अमाउंट बचती है 5,09,640 रुपये। 5,09,640 रुपये हमारी इसमें वो बनती है। इसको राउंड फिगर हम ले लेते हैं। राउंड फिगर इसकी जरूरत नहीं है। मान लो अगर 41 होता तो 40 आ जाता, 45 तक होता तो 40 आ जाता, 46 हो जाता तो 50 पे चला जाता ये। तो इतना ही है, सेम इसमें मैं ये डाल देता हूँ 640 हमारी इनकम बन गई टैक्स। अब आगे स्लैब 2.5 लाख रुपये तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक का आ गया, इसमें 12,500 रुपये बनते हैं। मैं इसमें डाल देता हूँ 12,500 रुपये बनते हैं ये, 5% अगर फैलाते हैं 2.5 लाख रुपये का। तो अब 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के बीच हैं 20%। तो कितने पैसे बनते हैं हमारे ज़्यादा, 5 लाख से बनते हैं 9640 रुपये। जो ये 9640 रुपये हैं इनका हम निकालेंगे 20%। तो इसका 20% बनता है 1928 रुपये। 1928 रुपये में इसमें लिख देता हूँ, 1928 रुपये बन गया हमारा ये इसमें। और जो 10 लाख से ऊपर तो ये तो है ही नहीं हमारा ये। तो टोटल जो इनका जोड़ बनता है हमारा 14,428 रुपये। 14,428 रुपये टैक्स बन गया हमारा। इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद आ गया के, इसमें टैक्स डिडक्शन होती है। अगर आप लेना चाहते हैं ये 5 लाख रुपए तक की 12,500, अगर आपका ये टैक्स नहीं बनता, 12,500 तक ही टैक्स बनता है आपका, तो आप नहीं देना था, आपको रिबेट मिल जाती। लेकिन अब ज़्यादा आ गया, आप 5 लाख से ऊपर चले गए तो ये सभी देना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, ये आएगा नील। और अब आ गया एल, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये 4% और सेस लगता है। 14,428 रुपये पर 4% और हमने ये लगाना है। ये बनेगा 577 रुपये। 577 रुपये बनता है ये 577 रुपये ये बनता है इसका। तो टोटल कितना हो गया टैक्स, टोटल टैक्स पेबल के और एल, यानी ये और ये टोटल 14,428 और 577 मिला के बन गया 15,005 रुपये। तो ये आ गया आपका 15,005 रुपये, ये आ गया टैक्स डिडक्शन सोर्स सर्टिफिकेट। ठीक है, 15,000 आपका बनता है, 15,005 रुपये आपका कटेगा। तो अगर आपने टैक्स पहले कटवाया हुआ है, मान लिया आपका 10,000 रुपये पहले ही टैक्स कटा हुआ है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मेरा 10,000 रुपये कटा हुआ है। अगर नहीं कटा हुआ तो रहने दें। ठीक है, बैलेंस टू बी पेड कितना पेड किया जाना है, तो कितना बच गया, बैलेंस टू बी पेड कितना 5,000 रुपये, तो 5,000 ही पे करना है ना अब आपने, बस ये आ गया आपका, इसमें ये आ गया। अगर आपने ज़्यादा पे किया हुआ 15,000 रुपये टैक्स बनता है, अगर आपने 20,000 रुपये किया तो आपके 5,000 रुपये वापस आएंगे, सीधा हिसाब है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको इसी तरह सिंपल बात से हमें इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।